तो राइट शो से रनिंग की शुरुआत ये निश्चित तौर से वहां पर कोई मोमेंटम धीरे धीरे आज के समापन समारोह के हमारे अतिथियों का आगमन होते जा रहा है और खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले और जीवन मिश्रा जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। उसी प्रकार मृत्युंजय भारत जैसे कबड्डी के क्षेत्र में दोनों टीम कैप्टन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। पूर्व विकासखंड कबड्डी के अध्यक्ष करश्याल भाई स्वागत है दिया मंच में। आइए, आपको स्वागत है भाई, कृपया मंच पे आकर स्थान ग्रहण करें। करश्याल भाई मोर इस मुकाबले को लेकर के इस लड़के के ऊपर नजर बना रखेंगे। नंबर 10 की जर्सी का वो खिलाड़ी कोटर ब्लॉक का एक ऐसा मिट्टी जिन्होंने लगभग छत्तीसगढ़ में भी नाम कमा रहे हैं और आने वाले समय में सीजीकेपी के बेहतरीन सितारों में से एक रहेगा। 10 नंबर की जर्सी पर लाखन खुसरो फिर हाथ तो खाली छोड़ा है, खाली छोड़ने के साथ वापस मुकाबला 4 खिलाड़ी के आसपास घूमने वाला है। एक तो मैं बात करूंगा महाकाल वारियर्स बिल्हा की ओर का ये राइट कॉर्नर, यही मैं कहने वाला था। आर्यन मेरे बोलने से पहले वो डिफेंस हो गया। राइट कॉर्नर का वो आर्यन और उनकी 10 नंबर की जर्सी का रीडर लाखन खुसरो, ये 2 खिलाड़ी के आसपास मैच घूमेगा बिल्हा के लिए। उस तरफ से नागेन मरावी जी हैं और दूसरे वो डिफेंडर उसके पास गेम के लिए बनाया गया है। तो मैं बातें कर रहा था अपोजिट टाइम में 10 नंबर की जर्सी पर अभय नेटी के ऊपर भी काफी नजरें बने रहेगी, जिस तरह से उन्होंने ब्लॉक संभाल करके रखा हुआ है। केवल 6 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है तो एक अवसर बन जाता है बोनस लगाने के लिए। बोनस इतना आसान कतई नहीं है। सामने जितने भी खड़े मैच देख रहे हैं थोड़ा सा बदल होकर देखें। हमारे अतिथियों को तकलीफ हो रही है, आप थोड़ा सहयोग प्रदान करें। सफल आयोजन हो रहा है, केवल 3 मैच बचेंगे, इसके बाद मजा आएगा आपको। आपकी टीम पहुंच चुकी है जहां पहुंचना था, मैंने बताऊंगा उधर से बताएंगे, है ना। आप थोड़ा सब्र रखिए और बढ़िया मैच का आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो चलिए स्वागत करते हैं। मुकाबले की शुरुआत को लेकर के 10 नंबर, मैंने पहले कहा है इनके ऊपर एकदम बारीक नजर बना रखेंगे। मुकाबले अगर लेकर जाना है तो इस खिलाड़ी के ऊपर होगा और इन खिलाड़ियों के मन में भी मंत्रणा चल रहा होगा प्ले ऑफ को लेकर के। हम कितने मैच जीते हैं तो कितने अंक हमको मिला है, इस मैच को जीतेंगे तो कितने अंक पाएंगे और किसको काट कर हम सभी फाइनल जाएंगे, वो मंत्रणा चलता होगा। और सबसे ज्यादा अगर ट्रेजेडी बनती है तो कोचेस को लेकर के, कोच ये चीजें मैनेजर के साथ जरूर फील कर रहा होगा कि हम कितने अंक के साथ कहाँ खड़े हैं। बहरहाल इस समय नंबर 1 की जर्सी अटैक कवर के ऊपर वो लेग चलाने का प्रयास था, दूर वाले क्षेत्र से डिफेंडर ने अपने आप को बचा करके रखा है और खाली खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर। मैच की कसमकस देखिए, 3.5 मिनट में 2 और 2 की बराबरी की स्थिति पर मुकाबला, लेकिन इस समय क्या स्किल नंबर 3 ने दिखाया है। लेफ्ट छोर से रेडी की शुरुआत करने के साथ क्या बेहतरीन स्पीड के साथ जाकर के वो लेफ्ट कवर के ऊपर फिंगर चलाया है। गलती हो गई है वहां पर लेफ्ट कॉर्नर से, कॉर्नर को अटेम्प्ट में आना था। बड़ा मैच है, आप मैच देखिएगा, सेमीफाइनल से भी ज्यादा टक्कर वाला ये मैच रहेगा, क्योंकि दोनों टीम का भी मंत्रणा चल रही है कि हम कितने कितने अंक में अपने आप को पा रहे हैं, तो मुकाबला और ही ज्यादा रोचक हो जाता है।
नंबर 3 की जर्सी पर इस समय महाकाल वारियर्स बिल्हा का वो खिलाड़ी। जाहिर सी बात है 7 खिलाड़ी हैं तो अवसर रहेगा बोनस लगाने का, साथ ही साथ एक टेम्परामेंट हो जाता है कि आप किस तरह से स्किल लेकर आएंगे तब जाकर के अनकंसोलिडेट होगी। जिला केपीएल हो चाहे ब्लॉक केपीएल हो, जब भी टीम बनाई जाती है तो 2-3 बातें विशेष ध्यान में रखी जाती है रेडर और डिफेंडर को लेकर। आप 6 डिफेंडरों में कैसे रेडर चलाएंगे, 7 डिफेंडर में किस प्रकार के रेडर का प्रयोग करेंगे, जब केवल 3 ही डिफेंडर है तो किस प्रकार के रेडर का प्रयोग करेंगे, ये सब कोच के ऊपर बातें करती हैं कि आप किस तरह टीम को चलाते हैं। बहरहाल नंबर 1 तो राइट छोड़ के रेडी का शुरुआत, ये निश्चित तौर से वहां पर कोई मोमेंटम शिफ्ट हुई नहीं थी, यहाँ मैं तो कहूँगा 1 अंक दान हुई है। इस बीच भाई नीरज जायसवाल आज के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का हमारे बीच आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विनोद भाई निवेदन है उनको मंचासीन करें। धीरे धीरे आज के समापन समारोह के हमारे अतिथियों का आगमन होते जा रहा है और खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, साथ ही बहुत ही रोमांचक मैच का आनंद भी ले रहे हैं। आपको मालूम है कि आज के हमारे इस समापन और पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अभ्यागत भैया मोहित जायसवाल जी हमारे बीच आपका आगमन हो चुका है। बहुत समय से आप खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन यहाँ से कर रहे हैं। साथ में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती सरोज दुर्गेश साहू, इनका भी हमारे बीच आगमन हो चुका है और खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन आप कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज यहाँ पे जो मंचासीन रहेंगे वो श्री संजय साहू समाज सेवी डोंगी, विजय अग्रवाल जी जो कि आज के इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली जो टीम होगी उनको पुरस्कार भी आपके द्वारा दिया जा रहा है। आप भी मंचासीन हो चुके हैं। और इस बीच दुर्गेश जिनकी तारीफ हम सभी कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, इस खिलाड़ी का आगमन हमारे बीच यहाँ पे हो चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है और मैं चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि इनका पुष्पहार से सम्मान करें और जोरदार दर्शकों से तालियों से अभिवादन चाहूंगा। एक हुक्म तो बनती है दुर्गेश मुकाम के लिए, जिस तरफ छत्तीसगढ़ और कोटा को नाम भैया से मेरा निवेदन है कि हमारे शोधिमान छत्तीसगढ़ के गौरव दुर्गेश का, जैसा कि भारत भाई ने आपको बताया कि एक ऐसे खिलाड़ी जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ की में जरूर पैदा हुए पले बढ़े, लेकिन छत्तीसगढ़ की सौंधी खुशबू दिल्ली तक के केपीएल तक के ले गए। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे मुख्य अभ्यागत पुष्पहार और स्मृति चिन्ह बैठकर उनका स्वागत करते हुए आपने छत्तीसगढ़ का मान नाम जो आगे बढ़ाया है, मां महामाया से हम विनती करते हैं कि आप पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ का नाम हमेशा इसी तरह कबड्डी के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बिलासपुर जिले कोटा क्षेत्र की करपीहा की मिट्टी से निकला हुआ एक ऐसे लाल जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने का अवसर दिया है। हम अन्य जगह पर जब जाते हैं स्थान ग्रहण करें और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। माता रानी आपको इतनी शक्ति प्रदान करे, इतनी उपलब्धि प्रदान करे कि पूरा छत्तीसगढ़ आपके लिए गौरवान्वित हो जाएगा। जोरदार तालियों स्वागत हमारे इस खिलाड़ी के लिए। तालियों के लिए कंजूसी मत कीजिए मेरे साथियों। आज समापन दिवस है, आज ताली बजाने का अंतिम मौका है। तालियां जो आपको दी गई थी खर्च करने के लिए, उसका आज अंतिम दिवस है। मेरा तो अनुमान है सर, और लगभग मेरा सोच कभी फैल नहीं खाया है। देवान साहू जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें और हमारे जितने भी आयोजक मंडल के सदस्य हैं वो कृपया ध्यान देते रहेंगे कि हमारे अतिथियों को आज यहाँ पे आगमन होना है। जो भी अतिथि यहाँ आते हैं उनका ससम्मान उनको मंचासीन करें। मैं आपको बता रहा था कि आज के हमारे मुख्य अभ्यागत मोहित जायसवाल भैया हमारे बीच यहाँ पे मंचासीन हो चुके हैं। अध्यक्षता कर रही श्रीमती सरोज दुर्गेश साहू, आप भी हमारे बीच यहाँ पे आके खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। और विशिष्ट अतिथि अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच यहाँ भी मंचासीन होंगे संजय साहू भाई, विजय अग्रवाल जी हमारे बीच यहाँ मंचासीन हो चुके हैं। पुनः मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रथम पुरस्कार जो कि 41,000 रुपए और एक ट्रॉफी है, ये विजय अग्रवाल और जीवन मिश्रा जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। उसी प्रकार मृत्युंजय भारद्वाज जिनकी बहुत ही सुमधुर कहानी आप सुन रहे हैं, ये हमारे विशिष्ट अतिथि भी होंगे। और सोम रवि पटेल जिन्होंने आज का चतुर्थ पुरस्कार भी आपके द्वारा दिया गया है,
भाई ललित अग्रवाल हमारे बीच होंगे, हकीम मोहम्मद भाई हमारे बीच आ चुके हैं, पार्षद वार्ड क्रमांक 12 आज के विशिष्ट अतिथि। दुर्गा कश्यप मंडल अध्यक्ष भाजपा मंडल रतनपुर, आपका आगमन होना है। श्री त्रिलोक श्रीवास जी राष्ट्रीय समन्वयक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, आपका आगमन यहाँ पे होना है। रमेश सूर्या भाई पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, आपका आगमन भी यहाँ पे होना है। नीरज जायसवाल भाई का अभी आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भाई रवि रावत, भाई राजा रावत, इन सभी अतिथियों का क्रमशः इस मंच पे आगमन होगा। आपको मालूम है कि आज का फाइनल मुकाबला यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। इस फाइनल मुकाबले में प्रथम पुरस्कार के रूप में 41,000 रुपए ट्रॉफी, जो कि विजय अग्रवाल ओम राइस मिल के आप प्रोपाइटर हैं, और न सिर्फ राइस मिल बल्कि नगर की सारी खेल गतिविधियों में, चाहे धार्मिक गतिविधि हो, धार्मिक आयोजन हो, आप हमेशा उनको प्रोत्साहित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, आप मंच में हैं। और ट्रॉफी ग्रुप में जीवन मिश्रा प्रथम पुरस्कार जो कि 41,000 रुपए और ट्रॉफी है, ये क्रमशः विजय अग्रवाल जीवन मिश्रा भाई के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार जो कि 31,000 रुपए ट्रॉफी है, संजय साहू जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तृतीय पुरस्कार जो कि 21,000 रुपए ट्रॉफी है, मृत्युंजय भारत राज पटवारी, जिनकी कमेंट्री आप सुन रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कबड्डी के क्षेत्र में न सिर्फ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि कमेंट्री और कबड्डी की कमेंट्री को निश्चित रूप से हमारे अंचल में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाने में आप सभी कमेंटेटरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसा कि एक पुस्तक जो प्रकाशित की गई है जीवन मिश्रा जी के द्वारा, उसमें ये हमारे कमेंटेटर चूक हुई है। पहले हाथ में अपने आप को बैकफुट में पा रही, लेकिन कबड्डी में हमेशा इतिहास बदलता है तो दूसरे हाथ में हिस्टोरिकल क्रिएटिविटी, विनिंग मोमेंट अगर शिफ्ट होती है, बिग स्टोरी सेट होती है तो वो दूसरे हाथ में सेट होती है। कैप्टनसी का जरूर असर दिखता है। ये गणेश का डिजाइन अभी तक चला नहीं था, लेकिन इस मुकाबले पर चल गया है निश्चित तौर से। अटेम्प्ट लिया है लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर तेजी के साथ, वापस चला और डू एंड डाई करो और बड़ो का रेड इस तरफ और इस समय सेंटर के ऊपर वो रनिंग बैक किक लगाने के प्रयास, जो बेहतरीन स्किल है, लेकिन वो वॉक लाइन के ऊपर रहा। अभी तक तो पैसेज बना करके रखा है डिफेंडरों ने, लगातार अभय ने राइट कवर के ऊपर निशाना बनाने का प्रयास था। एक अटैक घेराबंदी लगा करके तेज गति के साथ पावरफुल टेस्ट ऑफ करके बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस सफलता के प्रायोजक है अताब कंप्यूटर रतनपुर प्रोप्राइटर मिस्टर हकीम मोहम्मद। ये क्या बेहतरीन सेलिब्रेट किया है, बिल्कुल डैश आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पटवारी साहब, क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता पड़ती है? क्या कबड्डी का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है हम लोगों को, कृपया बताएं रिकॉर्डिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रिकॉर्डिंग की आवश्यकता सर, हमने रिव्यू सिस्टम रखा है। अगर खिलाड़ी को लगता है एम्पायर के डिसीजन को चैलेंज करना चाहता है, एम्पायर के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वो दोबारा चैनल के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से देखना चाहता है क्या वो सही डिसीजन है कि नहीं। वो अपनी असंतुष्टि को दूर करने के लिए एम्पायर के पास जाकर अपील करते हैं। उसके लिए हम निष्पक्ष पक्षघात न हो, इसके लिए दोनों तरफ यूट्यूबर लगा करके रखे हैं जो उनको चैनल के माध्यम से दिखा सके कि निर्णय संतुष्टिप्रद दी गई है। पहले मैच से अब तक देखा जा रहा है सर, प्रत्येक मैच का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक एक पल का, एक एक मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पर। पटवारी साहब, निश्चित तौर से देर से आज दर्शकों को बताना चाहूंगा, कबड्डी का लाइव देखना चाहते हैं तो AQSS स्पोर्ट चैनल यूट्यूब पर जाकर के जरूर मैच का आनंद उठा सकते हैं। आज मुकाबला होने के बाद अब कल अगर आनंद लेना चाहें तो उस AQSS को जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मैच का आनंद उठाइए। इस समय रनिंग किक देखने को मिला। पटवारी साहब, एक बात और जानना चाहेंगे,
इसके बाद और कितने लीग मैच होंगे यहाँ? ये अंतिम लीग मैच है सर। इसके बाद तो राइवल रिव्यू है, इसके बाद तो बिग स्टोरी शुरुआत होगी। वो 4 फाइनलिस्ट टीम निकल कर आएगी, सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत होगी। थैंक यू सर। आज हम कुछ समय का ब्रेक लेंगे अतिथि सम्मान को लेकर के, उसके बाद वो मुकाबले की शुरुआत होगी। हम अतिथियों का भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्द ही फाइनल करके देंगे। हमारी भी इच्छा है कि वो बड़े बड़े ट्रॉफी अतिथियों के हाथ से सम्मानित किए जाए। निसंदेह बहुमूल्य समय है हमारे अतिथियों का पटवारी साहब। नंबर 11 इस समय अटेंड कर रहे हैं। ये क्या है? अजीबोगरीब, हे भगवान, ये कैसी लीला है? मालूम होना चाहिए इस समय अपने आप को आगे पा रही है, डिफेंडर को 0 में करने की आवश्यकता थी। लेकिन एडवांस टैकल नंबर 11, क्या उसको जाकर के कैप्टन की नसीहत मिलेगी? डू और डाई करियर रहेगा, जंप लगाने का प्रयास था, एक समय घेराबंदी बनाया, पीठ दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सही समय में राइट कॉर्नर का सपोर्ट आया, टाइमली सपोर्टेड बाय द राइट कॉर्नर, देन नाउ सक्सेसफुल टेकन सेलिब्रेटेड बाय द बिल्हा। और इस सफलता के प्रायोजक है ओम राइस मिल रतनपुर प्रोप्राइटर मिस्टर विजय। एक अंक एक दफा फिर वो कंसोलिडेट हो चली है। एक लोना अगर प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर महाकाल वॉरियर्स बिल्हा, तो अभी भी मैच गए नहीं है। और इस समय फिर वो जादू चल गए हैं, जादूगरी चली है नंबर 3 का, अंदर जाकर के बिल्कुल टच करना चाहा, उसी समय दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। उस 5 मिनट में कितने अंक अर्जित करेंगे? एक लोना अगर कबड्डी दल महाकाल वॉरियर्स बिल्हा की टीम प्राप्त कर लेगी तो रॉयल विस्फोटक बिलासपुर अपने आप में विस्फोट हो जाएगी, उसको मालूम है इस समय। और हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिहर प्रसाद साहू जी भी उपस्थित है, उनका भी मंच की ओर से आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अच्छी बात तो ये है कि रॉयल विस्फोटक बिलासपुर के कोर्ट में अभी भी नंबर 1 की जर्सी पर मोरावी जी मौजूद है, जो कभी भी कहानियां बदल सकती हैं, कभी भी माहौल बना सकता है। ऐसे रेडर उनके खेमे पर है। 7 खिलाड़ी हैं तो नजरें जरूर होगा बोनस को लेकर के, बोनस समय से फायदेमंद रहा, लेकिन न केवल यहाँ से बोनस से बात बनने वाली है, खिलाड़ी को रिवाइवल कराने की बात होगी। बहरहाल वो खाली खींचने का प्रयास होगा, क्या वो पश्चिम 4 है थे नंबर 3। ये खिलाड़ी 10 नंबर के छत्र छाया में फला फूला है, इनके ऊपर भी नजरें बनी रहेगी, लेकिन इंतजार की जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल ही HP पावरफुल रेड लगाने की मौका लग गए हैं। जिंदगी में जिस तरह घर बनाने का मौका एक बार मिलता है, उसी तरह कबड्डी में भी नाम कमाने का मौका जरूर एक दफा मिलती है। एक समय तेज गति के साथ राइट कॉर्नर, राइट कवर के ऊपर फिंगर चलाए हैं और तेज गति के साथ जाकर के उनकी थाई पर वो फिंगर लगी और एक अंक कंसोलिडेट हो चुकी है। और इस एक अंक के सफलता के प्रायोजक है श्री राम फाइनेंस। जुड़े रहोगे, उड़ते रहोगे। क्या समय मांग की जा रही है? नहीं पाने, और वही बात, माँ कसम मैं पा दे, हम माँ कसम तो नहीं पाए रिव्यू। क्या हम इस समय रिव्यू की मांग हो गई है? और शायद यही मैं पहले बताया हूँ, 10 और 18 की स्थिति पर मुकाबला होगा। किस तरह से होगा? बड़ी मुकाबले हैं। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। 3 मिनट की अनाउंसमेंट हो रही है। छोटे दिल वाले मैच ना देखे, दांतों तले उंगली चबा देने वाली मुकाबला है, क्योंकि ये स्टोरी है सेमीफाइनल जाने की, ये क्यूरियोसिटी है सेमीफाइनल पहुंचने की, ये दौड़ है, प्ले ऑफ की दौड़ है, ये रेस में लगे हुए हैं। एक यहाँ पे सुपर रेट की आवश्यकता है और वो मौजूदा है इस खिलाड़ी नंबर 10 के पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि रॉयल विस्फोटक बिलासपुर को हल्के में नहीं लेंगे। यही तो मैं कह रहा था, रॉयल विस्फोटक बिलासपुर को हल्के में नहीं लेंगे। और इस समय सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय द रॉयल विस्फोटक बिलासपुर के प्रायोजक है घड़ी डिटर्जेंट निर्मा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उशारे की बात क्या तत्परता के साथ मगर की जकड़ वो रॉप टेकन इनिशिएट हुई है और डिफेंडर कहना चाहेगा। लगभग 2 मिनट का खेल शेष है और हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय जगत जी कोरबा भावर से उपस्थित है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हाँ, और मैं चाहूंगा संजय जगत मंच में जाए तो मेरे बच्चे जरूर साथ में लेके जाए, क्योंकि उनके निगरानी करा दिया हो। तो लगातार बेहतर खेल रॉयल विस्फोटक बिलासपुर कराई है। हालांकि 2 मुकाबला वो एक अंकों को लेकर के मिस मैच किया है, लेकिन इस मुकाबला को कतई नहीं छोड़ना चाहेगा। बॉडी ब्लॉक करने की कोशिश फोर्स करने के लिए, लेकिन HP रेशियो पावरफुल है। टेक्निकल रूप से इस समय फिर ऑफिशियल टाइम आउट ले गई है।
और मैं खिलाड़ी को फिर से ये दोहराना चाहूंगा, एम्पायर की फैसला आने से पहले आप लोग जुड़ जाते हैं और 1 पॉइंट इक्वल मोर देन नाउज एम्पायर्स डिसीजन, 1 पॉइंट डिफेंडर, 1 पॉइंट रेडर। क्या इस तरफ से दर्शकों का कहना है कि टंग है भाई, लेकिन अभी तो कोर्ट में फैसला गई है, वहां से डिसीजन आएगा निष्पक्ष रूप से, दूध का दूध और पानी का पानी। मैं पहले बोला हूँ ये सेमीफाइनल मुकाबला नहीं है, लेकिन उसी तरह का ट्रेजेडी रहेगा इस मुकाबले में। दूध के दूध पानी के पानी। कैसे का? हाँ भैया होगा। रिव्यू अनसक्सेसफुल, 1 पॉइंट इक्वल, मतलब दोनों तरफ को एक एक अंक कंसोलिडेट हुई है। कैसे अनसक्सेसफुल है टंग से बोला ये बात है। और तमाम वो जद्दोजहद चली, शायद कोचेस की वो मांग हो रही थी कि कैसे अनसक्सेसफुल हो गया रिव्यू, और एम्पायर की वो पिटीशन दायर हुई थी, सब पे वो नसीहत आई थी, एक अंक और कंसोलिडेट होते हुए यहाँ से तो मुकाबला मुझे निकलते हुए नजर आ रही है। रॉयल विस्फोट बिलासपुर विस्फोट की तरह, और जिनकी टीम मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। अंदर जाकर के वो वीरेंद्र के ऊपर वो टच करने की कोशिश किया था, लंबी रीच लेकर के नंबर 11 के ऊपर वो टच सिद्ध कर लिया, और वो डिफेंडर शायद नाखुश नजर आते हुए। और कुछ ही क्षणों पश्चात सेमीफाइनल मुकाबले की मैं फर्स्ट कॉल करने वाला हूं, तो मेरा नजर बना था उस टीम के ऊपर जिसका नाम है सईदा। खगेश नेताम ने अपनी पोजीशन दिखाया है, अपना अनुभव साझा किया है। फर्स्ट सेमीफाइनल अनाउंसमेंट बाय द टीम ARD सईदा सैनिक अगेन चित्रकार चैंपियन रतनपुर। वो दो टीम अपने प्रारंभिक तैयारियां शुरू करें। ARD सईदा सैनिक अगेन चित्रकार चैंपियन रतनपुर। मैं तो वो इससे पहले बता रहा था, तीन टीमों के ऊपर मेरी नजरें बनी थी, गुड़वाना फाइटर लिम्बागढ़, चित्रकार चैंपियन रतनपुर और खगेश नेताम का टीम। एक टीम का इंतजार है, और मैंने इसलिए फैसला नहीं दिया था क्योंकि वो अंक को लेकर के 4 टीमें में जद्दोजहद बनी थी। 23 और 12 की स्थिति पर मुकाबला लेकर के रॉयल विस्फोटक बिलासपुर अगले चक्र पर पहुंचते हुए, और यहीं से लीग मैच समाप्त होता हुआ। फर्स्ट सेमीफाइनल ARD सईदा सैनिक अगेन चित्रकार चैंपियन रतनपुर। साउंड टीम साउंड बजाए।